तो हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो बच्चों, अभी तक का हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड, फिर इसके बाद एल्जेब्रिक मेथड, उसके दोनों के कवर किए क्वेश्चन। ओके, और एल्जेब्रिक मेथड में भी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों कवर किए। अगर बच्चों आप लोगों ने वो सब लेक्चर नहीं देखे तो जाइए और वो लेक्चर्स देखिए। आज बच्चों अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के बेस पे। ओके बच्चों, तो उसका भी हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बच्चों। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में 5th नंबर का देखो क्वेश्चन में आपको जो बोला उसके बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे टाइटल लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो बच्चों फ्रैक्शंस की बात कर रहे तो हम लोग जानते हैं बच्चों, फ्रैक्शंस के अंदर नॉर्मली पहले क्या होता है, न्यूमिनेटर, और दूसरा क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर। ओके बच्चों, तो हम लोग लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट assume numerator x and denominator is y। ओके बच्चों, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो बोलना है बच्चों, जो हमारा फ्रैक्शनल होगा, फ्रैक्शन क्या मिलेगा हमें, x अपॉन y। ओके बच्चों, ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन। यही हमें फाइंड करना है बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है, अगर इस फ्रैक्शनल के अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 अगर ऐड करते हो बच्चों, आपको देखो क्वेश्चन में बोला कितना ऐड करते हो, बोला है 2 अगर ऐड करते हो तो कितना बिकम हो जाएगा, कितना बनेगा, 9/11। तो देखना ना बच्चों, हम लोग बोल देते हैं ऐड 2 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, इट बिकम्स 9/11। ओके बच्चों, तो आपका जो फ्रैक्शनल है x अपॉन y, उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर के अंदर +2 करोगे और डिनोमिनेटर में भी कितना, +2, तो बिकम हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों, 9/11। तो कुछ इस प्रकार मिलेगा बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों को इक्वेशन फाइंड करनी होगी बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, 11 मल्टीप्लाई x + 2, तो 11x प्लस किससे, 11 × 2 कितना हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू, अब 9 मल्टीप्लाई y + 2 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लाई करो 9 × y, क्या हो जाएगा, 9y। उसके बाद 9 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 18। अब सिंपली बच्चों x y वाले जो आपके वेरिएबल्स है उसको एक साइड ले लो, और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड। तो बोलना ना बच्चों 11x, 9y इधर प्लस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, -9y इज इक्वल टू 18, 22 इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -22। तो फाइनल आपको इक्वेशन क्या मिल गई, 11x - 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। आई होप ये आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड कंडीशन आप लोगों को दी, एड 3 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। तो आप लोगों को क्या मिला बच्चों, 5/6। क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोला है, 5/6। तो लिख देते हैं एड 3 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। 5/6 बन रहा है। ओके बच्चों, तो बोलना ना बच्चों, खुद से वीडियो को पॉज करो और इसी प्रकार सेम टू सेम खुद से बनाओ और देखो आपकी सेकंड इक्वेशन क्या आती है। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इक्वेशन बना ली होगी। तो हम लोग देखो बच्चों चेक करो, यही आप लोगों ने बनाई थी। तो ये आपका फ्रैक्शनल है x अपॉन y, न्यूमिनेटर में कितना ऐड करेंगे, 3, और डिनोमिनेटर में भी 3, तो क्या बिकम हुआ बच्चों, 5/6। फिर से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 6 × x क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 5 × y, क्या होगा बच्चों, 5y। 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। ओके बच्चों,
अब यहाँ पे आप लोगों को फिर से जैसे आगे किया उसी प्रकार बच्चों 5y प्लस इधर आएगा तो माइनस और 18 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या होगा बच्चों फाइनल 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, देयरफॉर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो बच्चों हमारे पास इक्वेशन 1 भी आ गई है और इक्वेशन 2 भी आ गई है। अब इन दोनों को आप लोग या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर आप लोगों को सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। और ज्यादा इजी बच्चों कौन सी पड़ेगी आप लोगों को? एलिमिनेशन मेथड। देयरफॉर हम इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो बच्चों एलिमिनेशन का यूज करने के लिए यहाँ पे सिंपल जो आपके दो है, देखिए इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो तो बच्चों इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट कितना है? 6, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो देखो तो बच्चों यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 11, तो मल्टीप्लाई 11। तो चलो बच्चों मल्टीप्लाई करके बाजू में लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पहले 6 से मल्टीप्लाई करो इसको, 6 इंटू 11 क्या हो जाएगा बच्चों? 66x। उसके बाद 6 इंटू 9 कितना होगा बच्चों? माइनस 54y इज इक्वल टू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 24। कंप्लीट बच्चों। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना हमें 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करो। चलो बच्चों 11 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 66x माइनस 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 55y। कंप्लीट बच्चों। अब नेक्स्ट 11 इंटू 3, 11 इंटू माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का? माइनस 33। अब देखो बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए अगर डायरेक्ट ऐड करते हो तो इसका तो एलिमिनेट तो नहीं होगा, तो आपको जो साइन है साइन को क्या करना पड़ेगा बच्चों? चेंज, यानी कि प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। तो देखो बच्चों ये कैसे है? प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस से क्या होगा? प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये 66x कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब बच्चा कितना? देखो तो बच्चों ये प्लस, ये क्या है? माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। 55 में से 54 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? 1y, जिसको ओनली y भी आप लोग लिख सकते हो, और वो भी कैसा होगा? प्लस, इज इक्वल टू 33 प्लस है 24 माइनस, तो इसमें माइनस करोगे बच्चों तो आप लोगों का कितना आएगा? 9। कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? 9, यानी कि y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आप लोगों की? 9। अब y की वैल्यू आप लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किधर भी पुट करोगे बच्चों तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की। तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते, तो पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करते। चलो बच्चों देखो इक्वेशन 2 क्या है? 6x माइनस 5y, 5y, y के जगह पे कितना पुट करेंगे? 9 इज इक्वल टू कितना है बच्चों? माइनस 3। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चों, 6x माइनस 9 इंटू 5 कितना होगा बच्चों? 45, 45 ये आ गया इज इक्वल टू माइनस 3। 45 इधर माइनस है, उधर तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, आपका आएगा 6x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 45, तो ये वैल्यू आएगी 6x इज इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों? 42। अब 6 मल्टीप्लाई में सामने में तो डिवीजन में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन x इज इक्वल टू 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 7, y की वैल्यू कितनी आई? 9। इसका मतलब जो आप लोगों का x यानी क्या था बच्चों? देखो तो न्यूमिनेटर, और y क्या है? डिनोमिनेटर। तो यानी कि आपका जो फ्रैक्शन मिल रहा है बच्चों, फ्रैक्शन क्या मिलेगा बच्चों आप लोगों को? 7/9। लास्ट में आंसर आप लोगों को ये लिख के बताना है, ओके बच्चों। तो इस प्रकार हमने सॉल्व किया। तो बच्चों इसी प्रकार के वीडियो को इसी प्रकार के इजीली सॉल्यूशन के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ओके बच्चों। तो बच्चों अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक में, ओके बच्चों। तो उसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा, क्वेश्चन में आपको बोला गया है 5 years hence, hence लिखा बच्चों, उसकी जगह पे आप लोग लेटर वर्ड यूज कर सकते हो, ओके। 5 years later the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी कि
5 साल बाद जेकब है, जेकब नाम का एक व्यक्ति है, उसके पुत्र की उम्र से जो उसकी एज है, उसकी एज से कितनी ज्यादा एज है बच्चों? 3 टाइम्स, यानी 3 गुना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोला उसके अंदर ही 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे, जो चीज हमें ढूंढना है यहाँ पे वो लोग प्रेजेंट एज ढूंढना है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट्स एज्यूम प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years। क्या एज्यूम कर लिया बच्चों हम लोगों ने? x years। और उसका जो सन है, उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी ले लेंगे बच्चों हम लोग? y years। ओके बच्चों, इतना हो गया। अब इससे आगे आप लोगों को बोला है, पहली कंडीशन दी है 5 years later, 5 years later Jacob age 3 times then their son, his son। ओके बच्चों, 10 सन, उसका जो सुपुत्र है बच्चों, उसकी एज से कितना गुना बच्चों? 3 गुना। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों की बच्चों देखो जैसा बोला है उसी प्रकार से आप लोगों को जाना देख ले एक बार क्वेश्चन। 5 years later the age of Jacob will be 3 times that of his son। ओके चलो बच्चों, तब यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी बच्चों, देखो तो 5 years लेटर बोला है बच्चों, इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूं आपकी एज अगर अभी 15 ईयर्स है, 5 years लेटर यानी 5 साल बाद आप लोग कितने साल के हो जाएंगे बच्चों? 20। यानी कि आप लोगों ने क्या किया बच्चों, जो आपकी प्रेजेंट एज है यानी कि अभी की उम्र 15, उसके बाद आप लोगों ने 5 क्या किया? 8। यानी कि यहाँ पे जो जेकब की एज 5 years लेटर कितनी हो जाएगी बच्चों? x + 5। ओके बच्चों, उसका जो सुपुत्र है कौन बच्चों? उसका पुत्र सन, उसकी एज क्या हो जाएगी? y + 5 years लेटर। इतना क्लियर बच्चों? अब 5 years लेटर जो जेकब है, जेकब की एज उसके पुत्र की एज से कितनी गुना है बच्चों? 3 गुना। तो उसका पुत्र की एज है, उसके पुत्र की एज से कितना गुना है बच्चों? 3 गुना। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा आप लोगों का, जो आप एकदम इजीली समझ भी सकते हो बच्चों। ये वैल्यू उसके पिता की वैल्यू है, तो वो वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है। अगर 3 गुना आप इधर ही करोगे बच्चों तो वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको बीच में इक्वालिटी का साइन आ पाएगा नहीं। ओके, तो 3 गुना यहाँ पे आएगा, जो आप एकदम इजीली समझ सकते हो। जेकब की एज उसके सन की एज से कितनी गुना बच्चों? 3 टाइम्स। जिससे गुना करने को बोला ना बच्चों, उसके आगे करना है। ओके, तब चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x + 5 = 3 × y। क्या हो जाएगा बच्चों? 3y। 3 × 15 क्या हो जाएगा? 15। अब y वाले x y वाले टर्म्स एक साइड, और जो कांस्टेंट टर्म है उससे एक साइड, तो x - 3y = 15 - 5। Therefore x - 3y = 10। इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दूसरे आप लोगों को एक कंडीशन दी है बच्चों। देखो दूसरी कंडीशन में आप लोगों को क्या बोला था? कितना ईयर्स अगो आपको बोला है 5 years अगो, यानी कि 5 साल पहले। अगर मैं आप लोगों को पूछूं बच्चों, आप लोग कितने साल के थे बच्चों? याद करो, 15 years के। अगर 5 साल पहले पूछूं तो आप लोग क्या करोगे? 15 - 10 यानी कितने? 15 - 5 यानी कितने ईयर्स के बच्चे? 10 years। ओके, तो अगर अगो बोला हो तो आप लोगों को क्या करना बच्चों? माइनस। तो बिफोर बोला हो यानी कि लेटर बोला हो, लेटर के अंदर क्या आएगा? प्लस। क्लियर? तो आप लोगों को बोला है बच्चों 5 years अगो, 5 years अगो, अगो यानी कि क्या बच्चों? पहले। ओके, अगो जेकब एज कितना बच्चों? देखो तो 7 टाइम्स। आप लोग क्वेश्चन में बोले गए 7 टाइम्स, तो लिख देते 7 टाइम्स देन सन। उसका जो पुत्र है उसके पुत्र से कितना गुना बच्चों? 7 टाइम्स। तो देखो तो बच्चों, अगर अगो वर्ड आए इसका मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या होगा बच्चों? उसके जेकब की एज क्या हो जाएगी? x - 5। उसके पुत्र की एज क्या हो जाएगी? y - 5।
तो 5 साल पहले इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब बीच में मुझे इक्वालिटी का साइन चाहिए बच्चों, तो एज जो जेकब की एज है वो 7 टाइम्स किसके बच्चों, उसके सन की एज से कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। उसके सन की एज क्या थी y माइनस 5 5 साल पहले, तो उसकी कितनी 7 टाइम्स। तो कुछ इस प्रकार आप लोगों को मिलेगा बच्चों। अब इसे जिस प्रकार हमने ऊपर सॉल्व किया उसी प्रकार सॉल्व करो तो क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7y माइनस 35। देयरफॉर x 7y प्लस इधर आएगा तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, 5 माइनस इधर आएगा तो प्लस 5। सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2। अब जो आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उसको एलिमिनेशन मेथड से एकदम इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और उसको वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और बच्चे बताओ कि x और y की वैल्यू आप लोगों की क्या मिल रही है। ओके, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलो हम लोग देख लेते एक बार आंसर आप लोगों का जो आया है वो यही है कि कुछ अलग है। तो पहले तो मुझे ये बताना बच्चों, यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है बच्चों, तो ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में 10, और सेकंड इक्वेशन आपको क्या है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ओके, तो अब यहाँ पे बच्चों दोनों इक्वेशन को अगर आप डायरेक्ट ऐड करते हो फिर से x प्लस एक्स और 2x हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे जो साइन है, साइन क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेंज। तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो देखना ना बच्चों, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से क्या होगा प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, एक्स एक्स मर जाएगा बच्चों। तो 3y माइनस 7y प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 भी प्लस है, 30 भी कैसे बच्चों प्लस, जो आपका न्यू साइन उस पर ध्यान देना होगा बच्चों। तो 30 प्लस 10 कितना बचेगा 40, 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो बच्चों कितना जाएगा डिवाइड में, तो 40 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10। अब y की वैल्यू आप लोग इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, हम लोग 1 में पुट कर देते हैं। ओके, तो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बच्चों। चलो देखो, x माइनस 3y, y की जगह पे कितना पुट करेंगे बच्चों, देखो तो 10, तो पुट कर देते हैं 10 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 10। कंप्लीट बच्चों, x माइनस 3y, y की जगह पे कितना रखा हमने 10 इज इक्वल टू 10। कंप्लीट बच्चों, तो बोलो 10 3 जा कितना होगा बच्चों 30 इज इक्वल टू 10, 30 माइनस से हो जाएगा तो प्लस, और 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब बच्चों जो आपका जेकब भैया थे, जेकब भैया की एज कितनी है बच्चों, प्रेजेंट एज कितनी आएगी 40 इयर्स, एंड जो उनका पुत्र है सुपुत्र, उसकी एज कितनी आएगी बच्चों, प्रेजेंट एज 10। ओके, तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो एकदम इजीली आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया हो अच्छे से तो आपके सारे दोस्तों को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाओ। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों।